पेड़ बबूल का तो आम कहां से आए। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। लगातार समाज के अंदर गंदगी परोसी जा रही है। लगातार लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में एक अजीब किस्म का जहर वो भरा जा रहा है और उसी का नतीजा है कि लगातार एक के बाद एक ऐसी घटनाएं आ रही है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के अंदर एक वर्षों पुरानी मजार को, मस्जिद को तोड़ दिया गया, उसके ऊपर जय श्री राम लिख दिया गया। ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा है, इसके पीछे क्रोनोलॉजी है। क्या है क्रोनोलॉजी? बहुत सारे लोग जानते हैं, जो नहीं जानते उनको बताएंगे। पहले खबर आप देखिए, जंजवार ने एक खबर छापी है और इसमें लिखा है, फतेहपुर की न्यूज है, अराजक तत्वों ने पुरानी सैयद बाबा मस्जिद स्थल को तोड़ा, लिखा जय श्री राम, क्षेत्र में तनाव। तो क्षेत्र के अंदर, इलाके के अंदर जो है वो तनाव फैल गया है। और ये तस्वीर जरा आप देखिए, इस मजार को यहां से तोड़ करके जो है इसके ऊपर जय श्री राम लिख दिया गया। अब इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? इसी तरह से लगातार एक के बाद एक घटनाएं आ रही है। एक अभी हाल के अंदर हमने एक खबर दिखाई थी आपको, जहां पर एक मजार के ऊपर भगवा रंग का पेंट कर दिया गया था, और अब ये खबर आई है जहां पर मजार को तोड़ करके उसके ऊपर जय श्री राम लिख दिया गया। ये तस्वीरें, ये वीडियो, ये खबरें ऐसे ही नहीं आ रही है। या आगे इस खबर में आप देखिए, उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर स्थित कल्याणपुर थाना क्षेत्र रेवाड़ी बुजुर्ग में शरारती तत्वों ने एक वर्षों पुरानी, नई मजार नहीं है, वर्षों पुरानी सैयद बाबा की दरगाह को होली व सबे कदर जैसे पवित्र त्योहारों के मौके पर क्षतिग्रस्त कर माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया। बृहस्पतिवार 17 मार्च को आस्थावान हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों को जब जानकारी हुई तो भीड़ एकत्रित हुई। अब उसके बाद में जो है वही हो रहा है जो सांप के निकलने के बाद में होता है। लोग वहां पर आ रहे हैं, लोग अच्छे जो है वो जो इलाके के लोग हैं वो एक इंसानियत का परिचय दे रहे हैं और एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हुए हिंदू भी वहां पर आ रहे हैं और मुस्लिम भी आ रहे हैं, क्योंकि दोनों की आस्था थी। जो लोकल लोग थे वो दोनों वहां पर जाते थे, दोनों की आस्था थी, इसलिए दोनों लोग वहां पर आकर के उसको मरम्मत करवाने का काम कर रहे हैं। और अब इलाके के अंदर इस बात की खोजबीन हो रही है कि आखिरकार वो कौन लोग थे। लेकिन वो लोग कोई और नहीं थे, वो लोग इस मौजूदा माहौल की उपज हैं। जो माहौल एक फिल्म के जरिए, जो माहौल पिछले कई सालों से एक नारे के जरिए गढ़ने की कोशिश हो रही है, वो लोग वही लोग थे जो जय श्री राम बोल करके, जय श्री राम का पवित्र नाम लेकर के किस तरह से गुंडाई करते हैं, वो लोग वही लोग थे। और जो फिल्म आप देख रहे हैं, जिस फिल्म में लगातार कहा जा रहा है कि आप मुसलमान लड़कियों को पकड़िए और पकड़ करके उनसे बच्चे पैदा करना शुरू कर दीजिए, 2-3 पीढ़ियों के अंदर जो है उनकी आबादी खत्म हो जाएगी। ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि एक धर्म विशेष की, मुसलमानों की जितनी भी पहचान है, जितने भी उनके धार्मिक स्थल है, सब नष्ट हो जाए। और फिर उसके बाद में बड़ी घटना जो है वो राम मंदिर की आप देखते हैं। वहां पर क्या कुछ हुआ और उसको लेकर के लोगों ने क्या कुछ कहा, वो भी सबके सामने है। तो हौसले तो बुलंद है कि अगर वहां पर कुछ हो सकता है तो यहां पर भी कुछ हो सकता है। हालांकि वो सब कुछ जो है सुप्रीम कोर्ट में हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जरिए हुआ, लेकिन एक तबका ऐसा मानता कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, हम ही सर्वे सर्वा हैं और हमारी वजह से ही हुआ है, क्योंकि हम सत्ता में हैं, हम पावर में हैं। एक तबका है जो मानता है और उस तबके के हौसले उस वजह से बुलंद है। हालांकि देश के लोग और बाकी अलग अलग समुदाय के लोग यही मानते हैं कि कोर्ट की वजह से हुआ, लेकिन एक जहन में जो है वो लगातार इस तरह का माहौल जो है वो पैदा किया जा रहा है। होली के मौके पर, शब बारात के मौके पर इस तरह की घटना होना, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार इसी कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार में आई है? क्या इसी कानून व्यवस्था का और गुंडाई खत्म करने का हवाला देकर के योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा सत्ता में आई है? क्या लोगों ने इस तरह से नकारने का काम नहीं किया इस राजनीति को? लेकिन फिर भी देखिए आप, वो राजनीति जीती। और फिर आप एक बात बताइए कि किस तरह से आप एक हाथ से उम्मीद करते हैं कि एक ही हाथ जो है वही दूसरे हाथ को धोता रहे। हमने खबर दिखाई आपको, होली के मौके पर देवा शरीफ के अंदर जबरदस्त तरीके से झूम झाम करके लोग जो है वो होली मना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए ऐसे माहौल लगातार सामने आ रहे हैं। कहीं पर मस्जिद के ऊपर, कहीं पर मजार के ऊपर जो है वो भगवा रंग कर दिया जाता है, भगवा रंग का पेंट लगा दिया जाता है, पोत देते पूरी मस्जिद को, पूरी मजार को पोत दिया जाता है।
और यहां पर मजार को जो है तोड़ करके जय श्री राम लिख दिया जा रहा है। तो सब कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा है, इसके पीछे एक ठोस क्रोनोलॉजी है और उस क्रोनोलॉजी के तहत ये सब कुछ हो रहा है। और सोच करके देखिए किस तरह से जो है वो लगातार इसको हवा देने की कोशिश हो रही है। अभी भी पुलिस जो है वो तलाश कर रही है कि आखिरकार किसने लिखा है, लेकिन क्या किसी को मालूम नहीं ये लिखने वाले कौन हैं, ये लिखवाने वाले लोग कौन हैं? वो खुलेआम घूम रहे हैं, आप कहीं पर भी उनको पहचान सकते हैं, कपड़ों से भी पहचान हो सकती है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है। लेकिन उसके बाद में भी सब लोग आंख के अंधे बने हुए हैं और सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब कुछ जो है वो बड़ा होगा और उसके बाद में लोग जो है वो अपनी आंखें खोलेंगे। क्या ये छोटी छोटी घटनाएं ये अलार्मिंग नहीं है? क्या ये चेतावनी नहीं दे रही हैं? और इन छोटी छोटी घटनाओं से क्या हमें सबक नहीं लेना चाहिए? आपको एक बार जरा देखिए देवा शरीफ के अंदर किस तरह से होली मनाई गई है। जब देवा शरीफ के अंदर इस तरह से होली मनाई जा सकती है तो क्या एक दूसरे समुदाय को अपनी धार्मिक आज़ादी की इतनी भी, धार्मिक जो है वो अपनी रस्म अदा करने की इतनी भी आज़ादी नहीं है कि वो अपने छोटी छोटी मज़ारों पर जा कर के, दरगाहों पर जा कर के, अपने गांव में जो छोटी छोटी बनी हुई हैं उन पर जा कर के जो है वो अपना आस्था वहां पर अदा कर सके? क्या इतनी भी आज़ादी नहीं है? देखिए जरा देवा शरीफ में क्या कुछ हो रहा है और यहां पर ये लोग क्या कर रहे हैं। सवाल यहां पर यही है कि एक तरफ जो है वो एक समुदाय विशेष की तरफ से इतना भाईचारा जो है वो दिखाने की कोशिश हो रही है, इतना भाईचारा निभाया भी जा रहा है, ना केवल दिखाया जा रहा है बल्कि निभाया भी जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर उसी समुदाय के ऊपर इस तरह से आक्रमण हो तो फिर क्या कहा जाए। आपको याद है वो कश्मीर फाइल फिल्म में जो कहते हैं कि स्पेशली बाइकॉट आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, इसका मतलब क्या है? यह संदेश जो है वो ऊपर से नीचे तक जा रहा है। और अमित शाह जी ने एक बार कहा था कि हमारे पास में ऐसा मैकेनिज्म तैयार हो गया है कि हम एक क्लिक करें तो हजारों लोगों तक, उत्तर प्रदेश का नाम लेकर के उन्होंने खास तौर पर कहा था, वो चुनाव का जिक्र कर रहे थे। लेकिन क्या वो मैकेनिज्म सिर्फ चुनाव भर तक रहा होगा और चुनाव के बाद में उस मैकेनिज्म को नष्ट कर दिया गया होगा? अमित शाह ने कहा था कि हम एक बार बटन दबाएंगे तो वो मैसेज नीचे तक चला जाएगा, जो भी मैसेज हम देना चाहेंगे वो मैसेज नीचे तक चला जाएगा। हमने ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया। तो सोच करके देखिए, क्रोनोलॉजी के तार जोड़ने की आप कोशिश कीजिए। और लोग इतने भी जो हैं वो अब नादान नहीं है कि चीजों को समझ ना सके। लोग इतने भी जो हैं वो अब अज्ञानी नहीं है कि लोग जो अपनी आंखों के आगे हो रहा है उसको देख ना पाए। और सोशल मीडिया का दौर है, भले ही टीवी मीडिया में ये तस्वीरें, खबरें ना चले, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिरकार क्या हो रहा है। लेकिन सबको शांति बनाए रखना चाहिए, क्योंकि गंदगी को आप गंदगी से साफ नहीं कर सकते हैं। गंदगी कितनी भी फैल जाए, एक दिन आपको साफ पानी चाहिए होगा। इसलिए अपने अंदर के साफ पानी को बचा करके रखिए। उस साफ पानी से ही गंदगी को साफ किया जा सकता है। गंदगी अगर आप भी पाल लेंगे तो गंदगी फिर गंदगी हो जाएगी, और गंदगी केवल बदबू मारती है। गंदगी से किसी की सफाई नहीं हो सकती है। तो बहरहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।